हेलो एवरीवन। आज हम बायनेंसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बायनेंसी जो है हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं आसपास, ठीक है। तो फोर्स अगर आप जो पढ़ रहे हो, क्या अब ये जो फोर्स है क्या सिर्फ ऑलवेज दोनों डायरेक्शन में लगता है? क्या कभी ऐसा फोर्स है जो हमारे अपर डायरेक्शन पे भी लगेगा? जो फोर्स अपर डायरेक्शन में लगता है दैट इज बायनेंसी, बायनेंट फोर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये बायनेंट फोर्स आपको अपने आसपास जो दिखेगा वो अपर डायरेक्शन में लगता हुआ दिखेगा। तो ये अपर डायरेक्शन में कहाँ लगता है ये बायनेंट फोर्स? ये लगता है हमारे फ्लूइड में। फ्लूइड में मतलब आपको लिक्विड में आपको मोस्टली ये दिखेगा, ये आपको ऑब्जर्व होगा। ये फ्लूइड में मेनली हम लिक्विड करेंगे डिफरेंट, ठीक है। उसमें ये आपको बायनेंट फोर्स लगेगा। अच्छा, बायनेंट फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना बायनेंट फोर्स लगेगा। अभी हम इसे समझेंगे और डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे करके आपको समझ में और अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो जितना डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा होगी उतना बायनेंट फोर्स लगेगा ज़्यादा। तो ये फोर्स होता है जो कि अपर डायरेक्शन में लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। जब हम अपर डायरेक्शन में हम फोर्स लग रहा है तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है किसी भी लिक्विड के डेंसिटी पे, ठीक है। तो अब जैसे आपने अपने आसपास खुद ही देखा होगा कि अगर आपके आसपास जो भी डेंसिटी जिसकी कम होगी ना, ठीक है, डेंसिटी को हम रो से, इसे रो बोलते हैं, RH रो, ठीक है। ये होता है डेंसिटी, शॉर्ट इसे, तो इस तरीके से लिखते हैं हम इसे। तो जो भी आसपास डेंसर, जो लेस डेंसर होगा, जो चीज़ लेस डेंसर होगी वो चीज़ें क्या होगी, फ्लोट करेगी, वो चीज़ें तैरेगी। तो अगर आप देखोगे पानी है और पानी नीचे रहता है और तेल हमेशा ऊपर रहता है, तो तेल क्या है, लेस डेंसर है, ठीक है, लेस डेंसर देन वाटर। तो जो भी चीज़ हल्की होगी, जो चीज़ लेस डेंस होगी वो तैरेगी, जो चीज़ लेस डेंस होगी वो तैरेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही इसी पूरा हमारा ये वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी कॉन्सेप्ट मतलब रहता है। अभी समझेंगे सर अच्छे से। कभी भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अब देखो कोई भी इस पे यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप इस तरीके से समझो, एक मिनट, हाँ मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को। ये देखो, यहाँ समझो कि दो केस है, दो सिनेरियो बना रही हूँ यहाँ पे। एक केस ए है, एक केस बी है। पहले केस में ऐसे समझो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ये फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन का। और ये ऑब्जेक्ट है 10, 1 ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं 10 न्यूटन का मानती हूँ कि फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वही सेम ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। किसी एक लिक्विड मैंने इसको रखा हुआ है, वहाँ पे इस पे जो फोर्स, जो ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है 10 न्यूटन, जो वो फोर्स है जो इसको, क्योंकि ये पानी में डूब गया, जब कोई भी चीज़ पानी में आ गई तो इस पे ऊपर भी धक्का लगेगा। सिर्फ नीचे फोर्स का, सिर्फ आप नीचे वाला फोर्स नहीं होगा, ऊपर वाला फोर्स भी होगा। जो ऊपर वाला फोर्स काफ़ी दिखने लिक्विड में दिखता है, ठीक है, फ्लूइड में। फ्लूइड मतलब इसमें गैस और लिक्विड दोनों होता है, बट ये ऑब्जर्वेबल इन केस ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो ये फोर्स है ये ऊपर लगेगा, लिक्विड है तो ऊपर भी लगेगा। अगर ये फोर्स ऊपर लगा, ये ऊपर का फोर्स सिर्फ 9 न्यूटन है, ठीक है। जो ऊपर वाले को पॉजिटिव दिखा रही हूँ कि फोर्स है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। अगर जो नीचे वाले को मैं माइनस दिखा रही हूँ तो ऊपर वाले को मैंने प्लस दिखा दिया, ठीक है। और अभी मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस प्लस, मतलब माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा माइनस का, बड़े वाले का साइन आएगा। तो इसका ओवरऑल जो फोर्स आ गया, फिर ओवरऑल फोर्स आ गया, इसको कैपिटल एफ से बात करती हूँ, वो हो गया -1 न्यूटन। मतलब कि ये 1 न्यूटन से होगा, ठीक है, 1 न्यूटन होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा, माइनस को मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि 1 न्यूटन ये नीचे डूब जाएगा, मतलब कि ये चीज़ क्या होगी, डूबेगी मतलब कि इसे बोलेंगे सिंक करेगी, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गया अपवर्ड फोर्स से, ठीक है। अब ऐसे ही अगर वही चीज़, अगर कोई जो उसका जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन हम दूसरे लिक्विड में रखा है, उस लिक्विड, वो जो लिक्विड है धक्का मार रही है ऊपर को, लिक्विड जो, ये तो नीचे सेम ही ऑब्जेक्ट है तो सेम फोर्स लगाएगी, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। लेकिन लिक्विड अलग हो गया तो इसलिए इसका बायोंट फोर्स, धक्का जो अलग अलग लग रहा है। इस केस में जो धक्का लगा रही है, बायोंट फोर्स लगा रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो देखो नीचे वाला ग्रेविटी तो नीचे डायरेक्शन में लगता है, नीचे को मैंने बोला नेगेटिव, तो नीचे फोर्स लग रहा है -10 न्यूटन। ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हमने मान लिया कि वो निकल लग रहा है
+12 न्यूटन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसे ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, साइन लगेगा बड़े का, तो 2 न्यूटन, तो ओवरऑल फोर्स हो गया 2 न्यूटन, और 2 साइन लगेगा बड़े का, तो +2 न्यूटन, मतलब कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये प्लस है मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या होगी, अपर डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब ये फ्लोट करेगा। तो पहले वाले केस में जो होगा ये चीज़, ये जो फ्लोट करेगा पानी में, और दूसरे वाले केस में ये डूब जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो आप किसी भी लिक्विड में जब जाते हो तो आपको सिर्फ ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी के अलावा भी इस लिक्विड में फोर्स लगता है, जिसको आर्किमिडीज ने देखा, ठीक है। इसलिए इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और इसने देखा कि ये जो लिक्विड होता है उसमें बायंट फोर्स लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बायंट फोर्स बोला गया, और जो ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पे। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को इसने बताया कि देखिए अब यहाँ पे ये देखो, कभी भी जो फोर्स लग रहा है अपर डायरेक्शन में, ये चीज जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना आपको, ये चीज़ की वही यहाँ पे बताया हुआ, इस पॉइंट को एक बार देख लेना, ठीक है। चलो मैं वो बता देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है कि जब फोर्स ग्रेविटी की वजह से फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू बायंट फोर्स, जब बायंट फोर्स ज़्यादा है, कि ज़्यादा है, जिसकी तरफ एरो होता है वो ज़्यादा होता है, अगर बायंट फोर्स ज़्यादा है और ग्रेविटी कम है तो चीज़ क्या होगी, तैरेगी, फ्लोट करेगी। और अगर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा हो गया और बायंट फोर्स कम हो गया, मतलब नीचे ये डूब जाएगी, तो ये सिंक कर जाएगी, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट ऐसे बताए कि जो हम डेंसिटी पे फर्क करता है, डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट डेंसिटी का ही है, पहला आपको ये देखना है, देखो चलो ठीक है, डेंसिटी अगर कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी, तो फिर ऐसे हमारा एक हो गया ऑल्पिन, और एक ऐसे ही हमारा हो रहा है कि बोट हो गया, ठीक है। बोट या शिप ले लो, जो भी ले लो। तो ऑल्पिन क्या होती है, डूब जाती है, ठीक है, और जो ये होती है हमारी बोट होती है वो तैरती है। तो ऐसा क्या, ये तो बहुत भारी भरकम है ना, बहुत भारी भरकम है। तो ऐसा क्या होता है कि बोट जो होती है वो तैरने लग जाती है, और ऑल्पिन बल्कि सेम मटेरियल की है, उनकी छोटी छोटी है, ये तो डूब जाती है। तो इसका फर्क, इसमें इसका आंसर भी अगर हम बोले तो डेंसिटी से ही समझ भी सकते हैं कि ऑल्पिन की जो ओवरऑल जो जगह होती है, वॉल्यूम होती है वो कम होती है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा जाती है पानी से, इसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है। और बोट को बहुत चौड़ा बनाया जाता है ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम हो जाती है इसकी, वो पानी में तैरने लग जाता है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया। ये हमारे पास एक लकड़ी का कॉर्ड ये होता है, पेड़ से बनता है कॉर्ड, ठीक है। हमने इसको डुबा रहे हैं, लेकिन खुद ही वो क्या ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, जो भी चीज़ ऊपर आपको तैरते हुए दिखेगी इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है, डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर। जब भी कोई भी चीज़ ऊपर सरफेस पे तैरती हुई, जो भी चीज़ तैरती हुई दिखेगी उसकी डेंसिटी पानी उस चीज़ से कम होगी, ठीक है, जिसपे वो तैर रही है, तो डेंसिटी लेस देन वाटर है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसकी देखो ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, उस चीज़ पे पानी पे तैर रही है, उस लिक्विड पे तैर रही है। अब एक चीज़ में आपको याद रखना कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमारी होती है, ऐसा यूनिट पे ध्यान रखना, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और अगर मैं ग्राम में बात करूँ तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करेंगे तो इसकी 1 होगी, क्योंकि यूनिट अलग है, और अगर जब मैं बात करूँगी kg पर मीटर क्यूब में तो इसकी होगी 1000। बेटा ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो बस यही बताया कि जैसे ये जा रहा है, सी डाइवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो जब इसने क्या किया, इसी को जब वो उठा के ले जा रहा है, अगर इसी बॉक्स को अगर ये हवा में उठा के ले जाता तो ये उठा नहीं पा रहा था, बहुत भारी था। इसी को जब वो पानी में ले जा रहा है तो इसको बहुत हल्का लग रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हवा में यही सेम पर्सन अगर जब ये हवा में इस बॉक्स को उठा रहा था तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा था, इसको उठा रहा था, पूरा इसका भार उठा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स इसको, ये तो जो फोर्स लगा रहा है वो तो अलग लगा ही रहा है, लेकिन बाइंड फोर्स जो है ये और धक्का दे रहा है इसको, मतलब ये ऊपर की तरफ पानी में ना, तो ऊपर ये वाला फोर्स भी लगता है, अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस वजह से इसको थोड़ा हल्का फील हो रहा है ये बॉक्स, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे कि हमने देखा कि जो हवा में ये बॉक्स है ना, इसका वेट है 150 ग्राम। जब मैं पानी में हल्का से डुबाया तो इसका वेट, अब क्योंकि पानी में जैसे हम इसको डुबाने लग गए तो इसमें ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो अब क्या हुआ, इसका ऊपर थोड़ा सा ऊपर के लगने लग गया, तो इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया।
सपोर्ट मिल गया इसको ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। और थोड़ा सा और डुबाया और उसका तो 130 हो गया। जब पूरा ऑब्जेक्ट डूब गया तो इसका कितना हो गया, और 120 ग्राम हो गया। तो ये हमने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे, मतलब कि ये वेट को बता रहा है कि कितना वेट कम हो रहा है, क्योंकि उतना जो है ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी का हम जो बात कर रहे थे कि जितनी डेंसिटी कम होगी वो वाटर पे फ्लोट करेगा। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास की एस यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसलिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, इसे जो एसआई यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी केजी डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको याद रखनी कि वाटर की जो होगी, अगर हम केजी में बात करें तो 1000 होगी, अगर हम ग्राम में बात करते हैं तो ग्राम में से कितनी डेंसिटी होगी, अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं तो वाटर की होगी 1। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये 100% आएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको पानी में डालते हैं, जब पूरा डाल दिया फिर हल्का फुल्का डाले, तो उसमें पानी में डालते हैं तब उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और अपवर्ड फोर्स जो लगता है जो हम बाउंड फोर्स बोलते हैं, ये कितना रहेगा, जितना ये वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। ये आपको यही बताना था, जितना ही वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही अमाउंट में इसको फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि इसमें पानी में डुबा रहे थे, तो अभी ये तो हवा पे था, इसका जो हवा का वेट था वो था, इसको जैसे पानी में डूबा, इसने क्या, इतना जितना पानी में डूबा, पानी का लेवल बढ़ गया नहीं बढ़ गया, देखो पानी का लेवल पहले से बढ़ गया, तो इसने इतने ही वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो इसलिए पानी का लेवल बढ़ गया, क्योंकि इसको अपनी जगह चाहिए, तो ये इसने जगह ली, और जितनी जगह उसने ली, जितनी भार वाली जगह, जितना भार का पानी उसने अपनी जगह लेने में यूज किया, उतना ही वेट उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सेम अब जैसे वो और डूबा, इसने और उसने लिक्विड लिया, इसने इतना मतलब एक्स्ट्रा लिक्विड लिया, इस लिक्विड का जितना वेट होगा, जितना वेट ऑफ लिक्विड इसने अपनी जगह लेने के लिए हटाया होगा, उतना ही इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यही आपको यहाँ पे बताया गया। और इसकी एप्लीकेशन आता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही एप्लीकेशन होती है। ठीक है, कि ये रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की मेजर करने में यूज होता है। रिलेटिव डेंसिटी आपके सिलेबस में भी है नहीं, बट मैं पढ़ा दूंगी, इसको पढ़ना होगा पढ़ना, जिसको नहीं पढ़ना होगा मत पढ़ना, वो अलग से रिलेटिव डेंसिटी का डाल दूंगी मैं। ठीक है, और ये हमें जैसे आपको आप शिप बना रहे हो, कोई सबमरीन्स बना रहे हो, ऐसे थोड़ी बना दोगे आप, शिप को डूबना नहीं है ना, तो आप सोच समझ के बनाओगे कि वो डूबे ना करके, तो उसके हिसाब से डेंसिटी कम होनी चाहिए पानी से। डेंसिटी वो तो बहुत मेटल है भाई, इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा ही होगी, सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी ऑब्वियसली पानी से ज़्यादा ही होती है, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि उसकी ओवरऑल डेंसिटी कम आए, क्योंकि ज़्यादा पानी को अपनी जगह से, क्या होता है कि जब वो शिप होती है ना, शिप क्या जब पानी में जाती है, तो जितना पानी के जहाँ पानी में जाते वक्त जितना पानी को वो अपनी जगह से हटा देती है जाते वक्त, उसने समझो बहुत सारा पानी को अपनी जगह से हटा दिया, तो समझो कि इस शिप का वेट था 1000 न्यूटन था, इतना इसका वेट था। और इसने जब पानी समुद्र में गया, किसी पानी में गया, इसने जो जाने में जितनी जगह ली, उस जगह में उसने जितने पानी को अपनी जगह से जगह लेता है वो हटाया, उस पानी का वेट था समझो 1200 न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन पानी को उसने फेंक दिया अपने से दूर, क्योंकि उसको पानी के समुद्र के अंदर आना था, पानी के अंदर आना था, तो इसने अपने वेट से ज़्यादा पानी को क्या किया, हटा दिया, जितना इसका वेट था। ठीक है, वो था 1000 न्यूटन, और इसने जितना पानी को हटाया उतना इस पर बाउंड फोर्स लगेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में 1200 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन से, उतना उस पर फोर्स लगेगा, तो इसको 1200 न्यूटन इसने डिस्प्लेस किया, तो उतना ही उस पर फोर्स लगेगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या देखेंगे, तो ओवरऑल क्या हो गया, फोर्स आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से शिप क्या फ्लोट कर गई। तो इस तरह से शिप को डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी शेप ऐसी बनाई है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करे, और फिर वो इजीली फ्लोट कर सकती है, अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करे। अगर उसने अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस किया, तो फिर उसको अपने वेट से ज़्यादा ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और आराम से फ्लोट करेगी। ठीक है, हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर के लिए भी यूज़ किया जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट में बेस्ड होता है। हाइड्रोमीटर जो पानी को देखता है, और इलेक्ट्रोमीटर जो मिल्क को देखता है। ठीक है, मिल्क की क्वालिटी पर, ठीक है, इसको देखता है। जो इट इज़ बिकॉज ऑफ द शिप, जो हमें आयरन स्टील जो है
फ्लोट करते हैं। वेरी स्मॉल पीस ऑफ आयरन, शिप का ऐसा शेप होता है, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है फ्लोट करती है, ये मोर अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। लेकिन अगर अब देखो भाई सॉलिड की डेंसिटी ऑब्वियसली लिक्विड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर जो ये हमारी ये पेन थी, पेन क्या था, इसने पानी को, ये बहुत है तो इसकी डेंसिटी थी, ठीक है, डेंसिटी इसकी भी ज़्यादा थी पानी से, इसकी भी ज़्यादा थी, क्योंकि भाई है तो सॉलिड ही दोनों, लेकिन इसने डेंसिटी अपनी कम कर दी, इसकी शेप ऐसी बना दी कि इसने मोर अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डेंसिटी के वाले कॉन्सेप्ट, एक समझ लो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लो कि इसने अपना जो वाटर को डिस्प्लेस करने वाला, वाटर डिस्प्लेस करने वाला, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से डिस्प्लेस कर देगा अपने वेट से, तो वो फ्लोट करेगा। पिन ने अपने वेट से ज़्यादा पानी को हटाया नहीं अपनी जगह से, जब वो अपने वेट से ज़्यादा पानी को हटाएगा नहीं, इसका वेट जितना भी था और इसने अपने वेट से पानी को अपनी जगह से नहीं हटाया, तो इसका मतलब इसका वेट ज़्यादा था पानी को, जितना उसने हटाया उस पानी के वेट से, इसकी वजह से ऑब्वियसली डूब जाएगी, ठीक है। तो अब पता क्या है कि मैं तुम्हें ना रिलेटिव डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, ताकि आप जो रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं बायनेंसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आप उसे समझ सको कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो एक पहले ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वाई डज कोई ऑब्जेक्ट जो है क्यों डूबता है पानी में, क्यों तैरता है, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो डूबेगा, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो, जितनी डेंसिटी कम होगी उतना वो हल्का होगा, ठीक है, इसलिए वो हल्की चीज़ क्या होगी, तैरेगी। और जितनी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उतना वो चीज़ क्या होगी, भारी, और भारी चीज़ क्या होगी, फिर डूबेगी, ठीक है। तैरने को बोलते हैं फ्लोट, डूबने को बोलते हैं सिंक, और हल्के को बोलते हैं लाइट, और भारी को बोलते हैं हैवी। ठीक है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं समझाने के तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, उससे समझा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी है इसमें। तो ये देखो बहुत डिफरेंट टर्म है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है कि डेंसिटी जो है ना पानी की कितनी मैंने बताई, ग्राम है ना, ग्राम में कितनी बताई थी मैंने, कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर किसी की भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो मतलब वो क्या करेगा, तैरेगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, ठीक है। अब एक इसको ना यहाँ से समझो, देखो क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया है। एक 50 ग्राम का सब्सटेंस है और उसका जो, ये देखो अभी आपको पता है फिजिक्स में क्या होता है कि आप ना ऐसा यूनिट देखा करो, ऐसा यूनिट देख के आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। ग्राम और केजी में किसकी ऐसे यूनिट होती है, अभी तक हमें ग्राम और केजी में किसकी पढ़ रहे थे, मास की तो पढ़ रहे थे। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, मास कितना है इसका, 50 ग्राम, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में किसकी होती है, क्यूब में किसकी होती है, ऑलवेज क्यूब में होता है, वॉल्यूम ही होता है क्यूब में, ठीक है। स्क्वायर में होता है एरिया, क्यूब में होता है वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। जो स्क्वायर में होगा वो होगा एरिया, और जो क्यूब में होगा पावर की बात चल रही है, ठीक है, और जो क्यूब में होगा इस चैप्टर में वो क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैंने ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना दिया है, वॉल्यूम दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें पता है कि डेंसिटी तो हमें याद ही है, इसने दे दिया, चलो ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर की। तो बताओ कि पानी में डूबेगा नहीं डूबेगा, तो मैं बोला डूबना ही डूबना, हमें सिर्फ डेंसिटी पता करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला, और डेंसिटी को मैं रो में लिख रही हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू रो को ऐसे लिखते हैं, पी को ना पाँव मोड़ देते हैं, इसे रो बोलते हैं ऐसे, ठीक है। रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास कितना 50, वॉल्यूम कितना 20, काटा पिटा कितना आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई। डेंसिटी कितनी आ रही है, ऑब्जेक्ट की आ रही है 2.5, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है 2.5, और डेंसिटी किसकी, वाटर की कितनी है 1, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात चल रही है 1, ठीक है, 1 होती है वाटर की। तो किस 2.5 ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 2.5, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब भारी, वो क्या डूब जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे ही ठीक है, इसको भी हम
देखेंगे। पहले मैं आपको कोई और क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम कुछ एक बेसिक चीजें में समझेंगे ताकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आ जाए। स्क्रीन में मुझे ब्लैक कर देती हूँ। हमने क्या क्या देखना है, हमें पहले बायोंट फोर्स को देखना है कि बायोंट फोर्स क्या होता है। तो बायोंट फोर्स जो फोर्स होता है जो कि फ्लूइड में लगता है, लिक्विड में लगता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये बायोंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कुछ कुछ की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बायोंट फोर्स का डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है। बायोंट फोर्स करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे हमारा बायोंट फोर्स डिपेंड करता है। अब इसमें इसी से ही हमने समझा कि अब इसी से हमने देखा कि जो जिसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी वही चीज़ डूबेगी, ठीक है, दैट विल सिंक। अब दो चीज़ बात है कि अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं हम किसी का और हम वाटर लेते हैं, ठीक है, अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर डूबेगा, तो मतलब ठीक है, तो वाटर डूबेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या फ्लोट करेगा। तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूबेगी। अगर डेंसिटी हमारी क्या होगी, जिसकी डेंसिटी हमारी कम होगी वो क्या होगी, दैट विल फ्लोट, ठीक है, वो चीज़ तैरेगी, वो ऊपर होगी। जो डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी। अगर हम पानी और तेल की बात करें तो तेल हमेशा ऊपर आएगा, तेल की डेंसिटी कम होती है पानी से, इसलिए तेल हमेशा ऊपर ही मिलता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूबेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया। सर आपको ध्यान रखना है डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। मास बाई वॉल्यूम होता है, मास की जो होता है वो केजी में होता है, वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में होता है। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसआई की पता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, फुल फॉर्म यही है। तो ये केजी पर मीटर क्यूब, अगर पर नहीं लगाते माइनस में लगाओगे पावर, ठीक है। ये इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको ध्यान होना चाहिए, पॉज के नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो हमें वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 है। अगर हम केजी पर मीटर क्यूब में बात करते हैं, ऐसा यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो वो 1000 है। और हम वैसे बात करते हैं बिना ऐसे यूनिट की बात करते हैं, सिंपल यूनिट में बात करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं तो वो 1 होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे आसपास अगर हम पूछे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लिक्विड में या फिर पानी में किसी में भी अगर वो डूब गया मतलब पानी में रखा है हमने, ठीक है, पानी में डाल दिया, सबमर्ज कर दिया, तो उसमें कितने टाइप ऑफ फोर्स लगेंगे। कोई भी चीज़ जब लिक्विड में आ गई तो उसमें 2 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो हमारे नेचर में लगता ही है ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि वो प्लैनेट में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जो कि उसके वेट की वजह से लगेगा। और एक फोर्स लगेगा क्योंकि वो लिक्विड में है तो एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसे बायोंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें FBC नोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 फोर्स हमेशा लगेंगे। जो बायोंट फोर्स के बारे में बात की थी एक साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम था आर्किमिडीज, इसलिए हम इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर है। अब 1 मिनट, अब ये वाला न्यूमेरिकल देखो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये आपके NCERT का ही है, ठीक है। क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आपने ऐसा यूनिट देखी, आप समझ गए कि 500 ग्राम बोला है, तो ये क्या होगा, मास होगा, ठीक है, ये मास है। ये भी सेंटीमीटर क्यूब बोला है तो ये क्या होगी, वॉल्यूम होगी, ठीक है। और ये बताओ कि क्या डूबेगा या तैरेगा, फ्लोट मतलब तैरेगा, सिंक मतलब डूबेगा पानी में। इसका मास हमारा 500 ग्राम है और इसकी वॉल्यूम इतना, तो बोलोगे यार ये तो क्वेश्चन पिछली बार किया है, इसकी हम डेंसिटी निकालेंगे, सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी लगाई 500, मास डाला ऊपर, वॉल्यूम डाला नीचे, सॉल्व किया, इतना आया। तो इसकी वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पानी होता है 1, और इसका होता है, इसकी जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 1 से ज़्यादा। अरे डेंसिटी जितनी ज़्यादा आएगी, वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी वो डूबेगा। तो कौन डूबेगा, डेंसिटी पानी की ज़्यादा आई है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा आई, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, इसका मतलब कोई भी चीज़ पानी में इसलिए डूब रही है क्योंकि उसने हमने पढ़ा था ना कि ये इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना पड़ा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना पड़ा, मतलब वेट की बात नहीं कर रहे, अभी मास की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 500 ग्राम मास है।
इतना इसका मास है, तो इसने पानी जितना अपनी जगह से हटाया होगा वो पानी कम हटाया होगा, ठीक है, इस वजह से डूब रहा है। अगर पानी ज़्यादा हटाता तो जितना ज़्यादा पानी हटाएगा उतना ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब पानी में तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन इसने पानी कम हटाया। अगर पानी 500 से ज़्यादा पानी हटाता तो ये ऊपर ये तैर रहा होता, और इसने 500 से कम पानी की जगह ली है, इस वजह से ये डूब रहा है। तो इसने यही पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसने कितने पानी की जगह ली। अगर इसने पानी की जगह ली तो आपको समझ में आ जाएगा इसने 500 से कम ली है तभी ये डूबा है, नहीं तो डूबता ही नहीं। अगर 500 से ज़्यादा आता तो ये डूबता ही नहीं। तो अब पता है, देखो हमें ये फॉर्मूला एक ही है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, ये होती है। तो अब हमें देखना है कि इसने कितनी जगह ली। तो जगह ले मतलब कितना उसने मास पूछा है, तो इसने मास को रिप्लेस किया, कितने मास पानी को हटाया, तो हमें एम निकालना है, ठीक है। तो एम हो गया डेंसिटी को मैं रो लिख रही हूँ इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारी ऑब्जेक्ट कितनी है 1.428 इंटू वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ली थी इसने 350 ली ना जगह, इतनी जगह ली, तो इसने किस हिसाब से कितना पानी को हटाया होगा जरा देखिए। इसने सॉरी ये मिस्टेक ना कर दी मैंने गलती से। डेंसिटी हमेशा पानी की लेते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। ये जल्दबाजी में कर दी मैंने भी, बट ये ध्यान रखना कभी कभार हो जाती है, ठीक है। ये देखो जल्दबाजी में मत करना ये क्वेश्चन भी, कि जो किसको हटा रहा है, पानी को हटा रहा है ना, तो डेंसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की नहीं लेंगे। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा बच्चे जल्दबाजी में, जिससे मैंने मिस्टेक की वैसे तुम भी कर दोगे, ये मत करना भी, ठीक है। डेंसिटी हमेशा आपको लेंगे, किसकी लेनी है? पानी की लेनी है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते हैं जिस लिक्विड में वो सबमर्ज्ड है, जिस लिक्विड में आ रहा है। डेंसिटी, ठीक है, पानी की हमेशा वाटर फ्लूइड की होगी, कभी भी ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कौन हो रहा है? लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना। इस वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम जो डेंसिटी हमने वाटर की लेनी है, वाटर को लेनी है, और वॉल्यूम पैकेट की थी इतना, ठीक है, 350 थी। तो इस वजह से कितना पानी डिस्प्लेस किया इसने? 350 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया, और कितना आ गया 350 आया, 350 ग्राम आया। इसका मतलब इसने कितना पानी को डिस्प्लेस किया है? 350 ग्राम। ऑब्वियसली इसने पानी को कम डिस्प्लेस किया है ना, ठीक है, इसने पानी को कम डिस्प्लेस किया है, तो इसका मतलब तभी तो डूबा है। तो इसका आंसर ऐसे आना चाहिए था, अगर मोड़ आता तो हम समझ जाते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देती हूँ तुम्हें, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे थे ना, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये समझ लो, तुम इसे करके देखना। एक लिक्विड है, एक मतलब ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड में सबमर्ज्ड है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का उसका जो मास है वो है हमारा 150 ग्राम, ठीक है। उसकी वॉल्यूम जो है वो साफ साफ बता रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब वॉल्यूम होगी 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ क्या ये पानी में, तुम सॉल्व करके बताना इसका आंसर, ठीक है, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। चलो, और जो लिक्विड है ये क्या? वाटर है, ऑब्जेक्ट। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डेंसिटी निकालो इसकी। डेंसिटी क्या होती है? मास पे वॉल्यूम। मास है 150 ग्राम, वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 कैंसिल, 5 का टेबल क्या? 3, और ये आ गया 5, 3/5 इज इक्वल टू 0.6 आएगा, ठीक है, ओके। तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आ गया। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी आई? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है? 0.6 आई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर की पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो 1 होती है भाई। कौन बड़ा है? 1 बड़ा है ना 0.6 से। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डूबेगा, तो मतलब पानी डूबेगा, मतलब ये फ्लोट करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर तैरेगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। ये आपको आगे समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे इसके। और कितना, अगर हम बोलें कितना वाटर इसने रिप्लेस किया होगा, तो इसने वाटर ज़्यादा रिप्लेस किया होगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ इसे निकालना, चलो इसी को हम आगे कर लें। यहाँ पर इसने कितना वाटर रिप्लेस किया होगा, चलो देखते हैं। तो वाटर किसने रिप्लेस किया होगा? वाटर रिप्लेस, ठीक है, मास ऑफ वाटर रिप्लेस, ठीक है।
तो मास के लिए मास का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर रिप्लेस क्या है, जो लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जितना भी है। और इसकी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 250 है, तो इसने 250 से ज़्यादा ही किया है, तो ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटीमीटर क्यूब 250 तो है ही, ठीक है, इससे ज़्यादा ही किया है बेटा, तब ये फ्लोट कर रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।